हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, सहायक चार्ज भर्ती में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे। जो भी साथी कमेंट किए हैं, तो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल या अंचल पदाधिकारी किसका बना होना चाहिए, ठीक है। जाति आवासीय प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए जो मान्य होगा, आइए इस वीडियो में डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु सबसे पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की बात करते हैं। पहला है, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। देखिए क्या कहा गया है, दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। किसका? अनुमंडल पदाधिकारी का, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी का, जिनका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर दिया। ध्यान रखिए 8 हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि प्रपत्र नंबर 8 हम आपको दिखाई दे लेते हैं। ये प्रपत्र 8 है, ठीक है। प्रपत्र आपको जो है संलग्न किया गया है, जो 13/2023 को लेकर के जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें, तो यही प्रपत्र है आपका जो है। अगर आप उस तरह से बनाए होंगे 2016 जून के बाद, तो आपका ये निश्चित तौर पर ऐसा ही फॉर्मेट उपलब्ध रहता है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 2/6/2016 तथा उसके बाद की तिथि में निर्गत झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य हो गया, यहाँ लिखा है। अब यही है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको इसी तरह से आपको मिला भी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संकल्प संख्या 18/4/2016 की कंडिका यत्न में उपलिखित उल्लिखित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखंड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य केंद्र शासित राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है साइन मोहर है, कार्यालय का पदनाम, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम वगैरह, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, कोई ज़्यादा खास तो ऐसा ही मिलता है उस समय। तो ये फॉर्मेट दिया गया, इसी टाइप का टोटल चीज़ लिखा रहेगा, ये सब चीज़ अनुमंडल पदाधिकारी। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा होगा, देखिए अथवा में, ठीक है। अथवा में आप देखेंगे, अथवा होना चाहिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर धारित है। वो भी प्रपत्र हम आपको दिखाएंगे अभी। तो 2019 जुलाई अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं प्रपत्र नंबर, देखिए यही है 9। वहाँ पर उस फॉर्मेट में आपका लिखा भी होगा अंचल अधिकारी द्वारा, ठीक है। ये 19 जुलाई 2019, तो ये मान्य होगा। यानी 19 जुलाई 2019 को आप बनाए होंगे, अथवा उसके बाद अगर बनाए होंगे तो अंचल अधिकारी वाला काम करेगा, जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से वो रहेगा। और इसमें जो था सो आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, जिसमें से अनुमंडल पदाधिकारी 2 जून 2016 तथा उसके बाद तिथि में निर्गत झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, कोई भी चलेगा। मगर 2016 के बाद अगर बनाए तो अनुमंडल पदाधिकारी का, उसके बाद 2019 में देखिए 2019 के बाद आपका जो है यहाँ पे अलग ढंग का बनता होगा, ठीक है ना। 2019 का अलग ढंग का बनता है, ये देखिए 2019 में। इसके बाद जो है अंचल अधिकारी द्वारा बन रहा था, तो दोनों में से कोई चाहिए, ठीक है। तो डेट यही रहेगा। इसके बाद वाला जो बनाए होंगे तो अंचल अधिकारी का, और उसके पहले अगर 16 से लेके चले होंगे जो डेट निर्धारित किया गया है, तो अनुमंडल वाला चलेगा, चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। आप लोग पूछ रहे थे, मैं बता दिया, यहाँ लिख भी दिया है ख नंबर में। 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इतना और इतना के बाद तब अंचल अधिकारी वाला मान्य होगा। तो इसके पहले क्या, अनुमंडल पदाधिकारी वाला मान्य होगा, ठीक है। ग नंबर 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को बोले थे, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 2 जून 2016 के बाद वाला ही
होना चाहिए अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी, ये दोनों। लेकिन अगर 2016 से पूर्व कोई भी प्रमाण पत्र अगर बना के रखे हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया है। और परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। एक तो ये भी क्लियर हो गया, जो आपका दिया गया मैं परिशिष्ट दिखा दिया है, उससे भिन्न अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। 9वां नंबर में मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, दावा यदि किसी प्रकार का आप कर रहे हैं तो वो डोमिसाइल तो देना ही होगा, इसमें कोई बात नहीं। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। अगर आप पिता के नाम से बना रही हैं या कोई महिला है तो पति के नाम से बना लिए तो मान्य नहीं होगा। लेकिन आगे लिखा है पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। थोड़ा यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है कि पति के आधार पर अगर आप निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र जमा करते हैं या एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। ठीक है, तो ये लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर देते हैं तो उसमें जो है अभ्यर्थी के नाम जो है भिन्न होने पर प्रमाण पत्र की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि आप पिता और पति के नाम से ना ही दे वही बढ़िया है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 1 में धारित है, वो सारे परिशिष्ट में आपका दिया हुआ है। इसमें भी कुछ निर्धारित है। इसमें भी जो आपको जो है 25 फरवरी 2019 और उसके पश्चात अंचल अधिकारी का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र जिसका परिशिष्ट 2 में धारित दिया हुआ है। उसके बाद अथवा ये सब कोई भी चलेगा, या तो आप पहला नंबर दे सकते हैं, दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, यानी फॉर्मेट जो है उस टाइप का होना चाहिए उस डेट के अनुसार। 2019 के बाद वाला जो है ये रहेगा परिशिष्ट 2 में जो दिया है। हम परिशिष्ट यहाँ दिखा सकते हैं, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो इसलिए हम परिशिष्ट किसी और वीडियो में यदि आपको लगे कि हमको दिखाइएगा तो हम दिखाएंगे। दूसरा है एगो देखिए यहाँ पे 10 मई 2023 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के अन्यून के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये 2023 से के बाद यदि आप निकालते हैं तो अंचल अधिकारी वाला चलेगा। परिशिष्ट 3 में ये निर्धारित फॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 के संदर्भ में 29 अगस्त 2012 को इसके पश्चात उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र 4 पर धारित है। गैर क्रीमी लेयर मतलब आरक्षण ओबीसी, गैर क्रीमी लेयर मुख्य रूप से ओबीसी को ही ये जो है प्रमाणित करता है। ठीक है, तो गैर क्रीमी लेयर जो है ओबीसी को प्रमाणित करता है। और क्रीमी लेयर एक लेवल है दोस्तों, 8 लाख रुपया से अधिक अगर आय है तो क्रीमी लेयर जिसको आरक्षण नहीं मिलता है तो ये चीज़ है, तो आपको आरक्षण मिल रहा है। तो ये जाति प्रमाण जिसका मानक प्रपत्र 4 पर धारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार अथवा राजभाषा विभाग 1754/25/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर 100 घोषणा प्रपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र 5 पर धारित है। कहने का मतलब अगर आपका यहाँ लिख दिया है यदि प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, वहाँ पे लिखा रहता है। वैसे तो जाति प्रमाण पत्र जो है लाइफ टाइम होना चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन होता है तो उसमें दिया रहता है। यदि वैसा आपको वैधता समाप्त हो गया है तो आपको जो है 25 फरवरी 2019 के अधीन प्रपत्र 15 जिसका परिशिष्ट 5 में एक फॉर्मेट दिया, उसमें स्व घोषणा अपनी घोषणा को सारी चीज भर करके स्व घोषणा देना पड़ेगा। ठीक है, वैसा अगर है तो, वैसा तो लोग नहीं है, नए कैंडिडेट हैं तो भरेंगे ही। दूसरी बात 25 फरवरी 2019 को उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र 6 में दिया गया है। तो लगभग समझ लीजिए कि कितना आपका दिया गया है सब देख सकते हैं। बाकी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्गों के अधिधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये परिशिष्ट 7 में दिया हुआ है।
परिशिष्ट साथ में दिया। तो आय प्रमाण पत्र अगर उस तरह के है, कमज़ोर है, तो वो तो आपका वो तो सब बना ही लिए होंगे। मेन हमारा जो है फोकस इस बात को लेकर के है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर निर्गत और परिशिष्ट के अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र मायने नहीं होगा। अगर इसके पूर्व अगर आप अथी किए हैं, बना लिए हैं, तो इसलिए कोई भी फॉर्मेट आवेदन भरने के लिए कहने का मतलब है मुख्य रूप से नया होना चाहिए, है ना। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या संपत्ति प्रमाण पत्र मायने नहीं होगा। उसके बाद है मुख्य परीक्षा के उपलब्ध अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच के कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र या और संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है, नहीं तो आपकी वैधता कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मायने नहीं होगा। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, यदि आप केंद्र सरकार की मांग करते हैं और ऐसा फॉर्मेट में केंद्र सरकार की यदि कोई नौकरी ले रहे हैं वो रखे हुए हैं आप, उसमें जिस तरह तो फॉर्मेट में मांगा जाता है उस फॉर्मेट वाला अगर स्टेट वाला हम देना चाहेंगे तो वो आपका नहीं लागू होगा, मायने नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिए। शैक्षणिक कार्यों, सेना में भर्ती, निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। देखिए आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए मान्य। शैक्षणिक कार्यों, सेना में भर्ती के लिए निर्गत, उसके लिए भी अगर आप दूसरा बना के रखें तो वो वाला इसमें मान्य होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, पिता के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है कार्मिक प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक इतना 10 जनवरी 2019 के आलेख में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर या वर्जित महिलाओं का आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। आरक्षण का एक ही जगह पर मिलेगा ना। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थियों जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र नहीं होना चाहिए। भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार का हो तो अनुमान्यता में सीमित कर दी जाएगी, अनारक्षित के रिक्त पर अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। इसलिए उचित फॉर्मेट में ही आपको देना है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट में देंगे तो वो मायने नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्षम स्तर से विभिन्न स्तर विवरणिका के परिशिष्ट 1-9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किए जा सकते हैं जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है। दूसरा नंबर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्ति जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रीमिलेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। क्या कहा गया है कि अगर वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप जो आवेदन समर्पित किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी कैंडिडेचर आवेदिका आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम की वर्तनी, मैट्रिक और 10th सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी सभी डॉक्यूमेंट का नाम, पिता का नाम सेम होना चाहिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य। क्या कहा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप नहीं भी बनाए हैं तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है, आप बना सकते हैं, ये जाति और आवासीय बना सकते हैं। बाकी चीज़ें तो सर्टिफिकेट जितना डॉक्यूमेंट है वो तो आपका उसी समय अवेलेबल होना चाहिए जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं, यानी योग्यता आधारित जो है आपकी उस समय फुलफिल होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा फॉर्मेट, कौन सा प्रमाण पत्र किस समय का चाहिए, अनुमंडल, अंचल, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट कीजिएगा और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।